जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके स्टूडेंट कॉर्नर पे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2021-22 में पूछे गए 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज नंबर 2 के बारे में। आप सभी को बता दें कि महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप यहाँ देख सकते हो ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अपन बात करें तो 7 अग्नि वेदिकाएं पंक्ति से प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए गणेश्वर, ऑप्शन बी सोनारी, ऑप्शन सी बालाथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी कालीबंगा हनुमानगढ़ से। ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। इसी सभ्यता को दीनहीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए गणेश्वर, ऑप्शन बी आहड़, ऑप्शन सी बैराट, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी आहड़। आप सभी को ध्यान रखना है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी अगर आपसे पूछे तो वो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है और ताम्रवती नगरी के नाम से आपसे पूछे तो आहड़ को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो कि प्राचीन काल जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। ऑप्शन ए बागोर, ऑप्शन बी आहड़, ऑप्शन सी बैराट, ऑप्शन डी मध्यमिका नगरी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मध्यमिका नगरी। बैराट के बारे में आप सभी को ध्यान रखना है कि राजस्थान में सर्वप्रथम बुना हुआ वस्त्र जो है बैराट जयपुर से प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो कि राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती के द्वारा जौहर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए बड़वा, ऑप्शन बी की अपन बात करें तो ब्रोच गुज्जर, ऑप्शन सी की अपन बात करें तो पुर ताम्रपत्र, ऑप्शन डी की अपन बात करें तो ये चौकली ताम्रपत्र। ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो रखा है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी पुर ताम्रपत्र। आप सभी को ध्यान रखना है, पुर ताम्रपत्र से ही रानी कर्मावती के द्वारा जौहर के प्रमाण प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए भंडारकर, ऑप्शन बी की अपन बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी की अपन बात करें तो हीराचंद ओझा, ऑप्शन डी कर्नल जेम्स टोड। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नल जेम्स टोड। इन्हीं को राजस्थान का इतिहास का जनक भी कहा जाता है और कर्नल जेम्स टोड को ही घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत का प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन ए भंडारकर, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी हीराचंद ओझा, ऑप्शन डी कर्नल जेम्स टोड। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हीराचंद ओझा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो दुर्लभ साहित्य अनुपम खजाना है। आप सभी को ध्यान रखना है, श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो दुर्लभ साहित्यों का अनुपम खजाना है वो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी फतेहपुर सीकर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी फतेहपुर सीकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, वागड़ के परमार वंश की राजधानी थी। आप सभी को ध्यान रखना है, 3 टाइम ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि वागड़ के परमार वंश की जो राजधानी है वो कौन सी थी। ऑप्शन ए ओसिया, ऑप्शन बी आभानेरी, ऑप्शन सी चंद्रावती, ऑप्शन डी अर्थुना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी अर्थुना। आप सभी को ध्यान रखना है, वागड़ के परमार वंश की राजधानी अर्थुना थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी कितने वर्षों तक रही। 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ऑप्शन ए 25 साल, ऑप्शन बी 15 साल, ऑप्शन सी 30 साल, ऑप्शन डी 20 साल। इसका जो सही आंसर है वो है 30 साल। आप सभी को ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, जो प्रथम मुगल मेवाड़ संधि 1615 तक मेवाड़ की राजधानी रही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, महाराणा प्रताप की चावंड राजधानी कितने वर्षों तक रही। आप सभी को ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया तो वो चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्षों तक रही। पिछला क्वेश्चन ये था कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी कितने वर्षों तक रही। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया न कि बल से। यह कथन किसने कहा है। ऑप्शन ए मुंशी देवी प्रसाद, ऑप्शन बी हीराचंद ओझा, ऑप्शन सी कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन डी सर थॉमस रो। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी सर थॉमस रो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो,
हल्दी घाटी युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन डी बदायूनी। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी बदायूनी। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, आप सभी को पता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? ऑप्शन ए राव चूड़ा, ऑप्शन बी महाराणा राय सिंह, ऑप्शन सी राव चंद्रसेन, ऑप्शन डी वीर दुर्गादास राठौड़। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी वीर दुर्गादास राठौड़। आप सभी को ध्यान रखना है, राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है और मारवाड़ का प्रताप के नाम से भी राव चंद्रसेन को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, छत्रपति शिवाजी महाराज को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाला शासक था? ऑप्शन ए सवाई जयसिंह, ऑप्शन बी सवाई मानसिंह, ऑप्शन सी मिर्जा राजा जयसिंह, ऑप्शन डी सवाई माधो सिंह। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी मिर्जा राजा जयसिंह। आप सभी को ध्यान रखना है, 1665 में पुरंदर की संधि की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? ऑप्शन ए ईश्वरी सिंह, ऑप्शन बी प्रताप सिंह, ऑप्शन सी बुद्ध सिंह, ऑप्शन डी उम्मेद सिंह। आप सभी को ध्यान रखना है, बूंदी के शासक उम्मेद सिंह के घोड़े का नाम हुंजा था। ये 3 बार रिपीट हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था। आप सभी को ध्यान रखना है, राजस्थान में केवल एक ही ऐसी रियासत थी जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं लगाया जाता था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जैसलमेर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन बी साधु सीताराम दास, ऑप्शन सी मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन डी विजय सिंह पथिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी विजय सिंह पथिक। इनको भूप सिंह के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन बी साधु सीताराम दास, ऑप्शन सी मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन डी विजय सिंह पथिक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी साधु सीताराम दास। आप सभी को ध्यान रखना है कि राजस्थान में किसान आंदोलन के अगर प्रणेता पूछा जाए तो विजय सिंह पथिक है, और बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता पूछे जाएं तो साधु सीताराम दास है, और बिजोलिया किसान आंदोलन का सफल नेतृत्वकर्ता आपसे पूछा जाए तो विजय सिंह पथिक है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से हुआ? आप सभी को ध्यान रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ का प्रकाशन किया गया। ऑप्शन ए की अपन बात करें तो जयपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी उदयपुर। उदयपुर से इसका प्रकाशन किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था? ऑप्शन ए शिव सिंह, ऑप्शन सी बी डूंगर सिंह, ऑप्शन सी जोत सिंह, ऑप्शन डी कुशल सिंह। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। डूंगर सिंह ने ही नसीराबाद छावनी को लूटा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली? ऑप्शन ए अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन बी अमरचंद बांडिया, ऑप्शन सी प्रताप सिंह बारट, ऑप्शन डी केसरी सिंह बारट। इसका जो सही आंसर है आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन डी केसरी सिंह बारट। इन्हीं के द्वारा 1910 में, आप सभी को ध्यान रखना है, 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना भी की गई। वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट द्वारा ही की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी? ऑप्शन ए उत्तमा देवी, ऑप्शन बी जानकी देवी, ऑप्शन सी अंजना देवी, ऑप्शन डी किशोरी देवी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 4 बार ये रिपीट हो चुका है। इसका जो सही आंसर है आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन सी अंजना देवी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, अमरदास वैरागी के साधु के वेश में अपना अंतिम समय बिताने वाले क्रांतिकारी का नाम है? ऑप्शन ए विजय सिंह पथिक, ऑप्शन बी केसरी सिंह बारट, ऑप्शन सी जोरावर सिंह, ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जोरावर सिंह। इन्हीं को राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद भी कहा जाता है। आजीवन ये कभी पकड़ में नहीं आए, ये भी आपको ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन ए भीम सिंह, ऑप्शन बी जैत्र सिंह, ऑप्शन सी हमीरदेव चौहान, ऑप्शन डी गोविंदराज चौहान। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी गोविंदराज चौहान। इन्हीं ने 1194 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना रणथंभौर में की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, राजस्थान का एकमात्र जल जौहर कब किया गया? ऑप्शन ए 1299, ऑप्शन बी की अपन बात करें तो 1301, ऑप्शन सी 1302, ऑप्शन सी 1303। इसका जो सही आंसर है आप सभी को ध्यान रखना है ऑप्शन बी 1301 में। आप सभी को ध्यान रखना है कि रानी जो थी देवल दे द्वारा पद्म तालाब में जल जौहर किया गया अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, हरिकेली नाटक की रचना किसने की? ऑप्शन ए अजयराज, ऑप्शन बी की अपन बात करें आनाजी, ऑप्शन सी विग्रहराज, ऑप्शन डी विग्रहराज चतुर्थ। इसका जो सही आंसर है आप सभी को ध्यान रखना है, हरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक की रचना की थी। इन्हीं के युग को चौहानों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, नेह तरंग पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए भरत सिंह, ऑप्शन बी विष्णु सिंह, ऑप्शन सी बुद्ध सिंह, ऑप्शन डी शत्रुसाल। इसका जो सही आंसर है आप सभी को ध्यान रखना है ऑप्शन सी बुद्ध सिंह। बूंदी के बुद्ध सिंह के द्वारा नेह तरंग नामक पुस्तक लिखी गई। ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, कोटा का नाम किस शासक ने नंदग्राम रख दिया था? ऑप्शन ए माधो सिंह, ऑप्शन बी मुकुंद सिंह, ऑप्शन सी शत्रुसाल, ऑप्शन डी भीम सिंह। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी भीम सिंह। ये वल्लभ संप्रदाय से सब प्रभावित थे, इसी के चलते इन्होंने कोटा का नाम परिवर्तित करके नंदग्राम रख दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, सिरोही के किस शासक ने अजीत सिंह को कालिंदी गांव में शरण दी? ऑप्शन ए लुम्बा, ऑप्शन बी सहसमल, ऑप्शन सी बेरीसाल, ऑप्शन डी मानसिंह। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी बेरीसाल। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है कि 1425 ईस्वी में सहसमल के द्वारा ही सिरोही को अपनी राजधानी बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो कि हेनसांग ने किस शासक को पेलोपेली कहा है? ऑप्शन ए नरभट्ट, ऑप्शन बी नागभट्ट, ऑप्शन सी रज्जिल, ऑप्शन डी हरिश्चंद्र। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए नरभट्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में किसे कर्ण कहा गया है? ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी नागभट्ट सेकंड, ऑप्शन सी रज्जिल, ऑप्शन डी हरिश्चंद्र। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी नागभट्ट सेकंड को ही ग्वालियर अभिलेख में कर्ण की उपाधि दी गई है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है नागभट्ट सेकंड ने ही कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, अरबी यात्री सुलेमान ने किस शासक के काल में भारत की यात्रा की? ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी नागभट्ट सेकंड, ऑप्शन सी महिपाल प्रथम, ऑप्शन डी मिहिर भोज। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी मिहिर भोज। इन्हीं को सुलेमान ने हिंदुओं की दीवार भी कहा है, आप सभी को ध्यान रखना है। मिहिर भोज को सुलेमान ने ही हिंदुओं की दीवार कहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, अरबी यात्री अल मसूदी ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की? ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी महेंद्रपाल, ऑप्शन सी महिपाल प्रथम, ऑप्शन डी मिहिर भोज। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी महिपाल प्रथम के समय में अल मसूदी ने भारत की यात्रा की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अंतिम शासक के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन ए की अपन बात करें तो वत्स्य राज, ऑप्शन बी महेंद्रपाल, ऑप्शन सी महिपाल सेकंड, ऑप्शन डी यशपाल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए हरनावा नागौर, ऑप्शन बी परबत्सर नागौर, ऑप्शन सी मैनसर झुंझुनू, ऑप्शन डी साचौर जालोर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हरनावा नागौर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, राजस्थान में सोने चांदी की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए आमेर जयपुर,
ऑप्शन बी खेतड़ी झुंझुनू, ऑप्शन सी मैनसर झुंझुनू, ऑप्शन डी जैसलमेर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी मैनसर झुंझुनू। आप सभी को ध्यान रखना है, सोने चांदी की हवेली पूछे तो मैनसर झुंझुनू और पटुओं की हवेली पूछे तो जैसलमेर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, उदयपुर में राज्य महिला परिषद की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए जानकी देवी, ऑप्शन बी किशोरी देवी, ऑप्शन सी अंजना देवी, ऑप्शन डी शांता त्रिवेदी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी शांता त्रिवेदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, राजस्थान में पंडारी के मोदक प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए जालोर, ऑप्शन बी राजसमंद, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी बीकानेर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, कसूमल रंग का अर्थ है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी लाल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। इससे पहले पार्ट नंबर 1 आ चुका है, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ये वीडियो देख सकते हो। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।